राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें जो ये अनमोल उपहार दिया है गीता स्वरूप में, उसको हम पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में जहाँ रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, हथियार चल रहे थे, वहां पर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को गीता का संदेश दिया, जिसको उन्होंने आत्मसात करके जब वो निराश हो गए थे, पीछे बैठे थे, हताश हो गए थे, उस गीता के संदेश को प्राप्त करके उनको विजय प्राप्त थी और अधर्म पर धर्म की विजय थी। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़कर हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और कुछ बनकर दिखाएंगे। माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प करके ये गीता हमने प्राप्त की है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, संगीत हमें दे दो, माँ शारदे को नमन। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि सनातन धर्म यात्रा के साथ पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज हम सबके मध्य अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित है। और 3 दिन से यहाँ गायत्री महायज्ञ हुआ था, उसके पुण्य प्रताप का प्रभाव देखिए कि आज कल यात्रा कल हवन समाप्त हुआ और कल शाम को मेरे को फ़ोन आ गया कि महाराज साहब यहाँ पधारेंगे और प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क गीता और उस गीता के महत्व को बताते हुए अपना प्रवचन देंगे। तो देखिए आपका सौभाग्य देखिए कि आपको हर एक को गीता मिलेगी और वो गीता अध्ययन से आपको क्या लाभ होगा, आपको क्यों करनी चाहिए। तो आज आप देखिए आपका सौभाग्य देखिए कि आपके मध्य है। तो आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, साथ ही जो उनके साथ टीम आई है उनका अभिनंदन, और जो इस आयोजन के लिए उन्होंने हमको ये एक सौभाग्य प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। हाँ अब ठीक है। बोलो भारत माता की। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी और विराजमान सभी शिक्षकगण, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे भाई बहन। मैं देख रहा हूं कई बच्चे बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर के बैठे हैं। तो सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे में आपका सर खाने वाला हूं और खाकर ही जाऊंगा। तो ये आधे घंटे का सत्र आपके लिए बहु उपयोगी हो सकता है। तो आप बड़े ध्यान और एकाग्रता के साथ इसका श्रवण करेंगे। आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा है? हैं? कभी ऊंट को हंसते हुए देखा है? कभी नहीं हंसते। उनके चेहरे पर आपको कभी स्माइल नहीं मिलेगी, मुस्कुराहट नहीं मिलेगी। और कभी रात के अंधेरे में अकेले घर पर आ रहे हो कहीं से और बीच में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, हैं? अकेले आ रहे हो और कोई भैंस हंस रही हो तो क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही होगा ना। तो ये हंसने का, स्माइल का, आप कितना बढ़िया मेकअप कर लो, कितना बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितने बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, पर चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है तो सारा मामला बेकार लगता है। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ में
हम आधे घंटे कुछ बहुउपयोगी बातें श्रवण करने वाले हैं। अच्छा, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? सबका अलग अलग सपना होगा। अभी कोटा में एक स्कूल में मैंने कार्यक्रम किया और एक बच्चे से मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है, तो उसने मुझे जवाब दिया, बोले सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? मैंने कहा कितना? बोले मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही फ्लैट हो, घर हो, इतना पैसे वाला। लड़के का नाम था वरुण। वरुण बोला मुझे इतना पैसे वाला कि 20 गाड़ी, 20 मोबाइल, 20 घर। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी। एक लड़की से मैंने पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? तो उस लड़की ने कहा सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? वरुण की। अब ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है। आपके अंदर में एक आपका मित्र बैठा है जिसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। वो मित्र भी है, वो शत्रु भी है, वो मालिक भी है, वो नौकर भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मन आपका मालिक है कि नौकर है? हैं? देखो, अगर आप मन के अनुसार चल रहे हो तो वो मालिक है, और आपके अनुसार मन चल रहा है तो वो नौकर है। तो अभी जिस अवस्था में आप हो, युवा अवस्था में, इस अवस्था में लगभग मन जो होता है वो मालिक ही होता है, क्योंकि हमारे पास में इतनी सोचने और समझने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता। हमको ये पता नहीं होता कि मन को नौकर कैसे बनाया जा सकता है। हमारी खुद के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। किसी ने आकर के हमें कुछ गलत कहा तो हम दुखी हो गए, किसी ने आकर के हमारी बड़ाई कर दी तो हम सुखी हो गए। ये चीजें क्यों घटित होती है? जब हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता। सफलता का सबसे पहला सूत्र है मन पर नियंत्रण, खुद के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर नियंत्रण। और जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया, मैं आप लोगों से पूछूं, आप भीड़ में चलना चाहते हैं कि भीड़ से आगे चलना चाहते हैं? सब भीड़ से आगे चलना चाहते हैं ना? लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। और उस भीड़ से आगे चलने के लिए सबसे पहली चीज है अपने मन के ऊपर में कंट्रोल। अपने मन को एक उद्देश्य देना, अपने मन को एक लक्ष्य देना, अपने मन को एक गोल देना। शायद हम यहां पर जितने लोग बैठे उनमें से 5% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन को कोई उद्देश्य दिया है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक कोई बड़े, हमारे दोपड़ साहब के जैसे कोई बड़े सेठ जी थे, उनके पास में एक नौकर आया। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे एक बढ़िया सा नौकर दो। तो उसको एक नौकर मिला। नौकर की शर्त यह थी कि मालिक मैं बिना वेतन काम करूंगा, पैसे भी नहीं लूंगा, बिना वेतन आपके यहां पर काम करूंगा, पर अगर आपने मुझे निठल्ला छोड़ दिया तो मैं आपको मार दूंगा। मुझे आप काम चाहिए जितना कराओ, फिर मैं फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर फ्री रह गया तो फिर मैं आपका शत्रु, मुझे काम लगाए रखो। अब सेठ जी काम लगाए, ये काम करो, वो काम करो। अब कितना काम लगाए, कभी ना कभी काम खत्म हो जाए। अरे सेठ जी फटाफट काम बताओ वरना देखो मैंने शर्त क्या रखी थी। सेठ जी बड़े घबरा गए, अब इसको क्या काम बताऊं। तो अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी से कहा गुरुजी अब क्या करूं, ऐसा नौकर मिला, इसको काम में लगाना बहुत जरूरी है, अब कितना काम लगाऊं, ये तो हर काम फटाफट कर देता है। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, एक बांस लगा। बांस लगाया, बोला इसको नौकर को कह दे कि चढ़ता रहे और उतरता रहे, चढ़ता रहे और उतरता रहे।
अब वो चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, काम लगा हुआ है। तो सेठ ने कहा गुरुजी कभी अगर बांस नहीं हुआ तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम इसको बोल दे कुएं में से बाल्टी भरता रहे, खाली करता रहे, भरता रहे, खाली करता रहे। बोले सर कभी बाल्टी भी नहीं हुई, मैं कहीं और हुआ बाहर। बोले कोई बात नहीं, इसको एक कुर्ता दे दे। बोले फाड़ता रहे, सिलता रहे, फाड़ता रहे, सिलता रहे। बोले सर कभी ऐसा भी नहीं हुआ तो बोले इसको काम करना, एक छलनी दे दे और उसमें बोले उसको पानी भर के लेके आ। बहुत सारे उपाय हैं काम लगाने के लिए। एक छलनी दे दो और क्या कहना है, पानी भर के ले आ। ना छलनी में पानी भरेगा ना इसका काम खत्म होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? वो नौकर कौन है? वो नौकर हमारा मन है। अपनी बात सुनी होगी, खाली दिमाग सुनी है ना। आदमी शैतान कब होता है? जब उसका दिमाग खाली होता है। ये मन आपका शत्रु कब हो जाता है? जब इसके पास में करने को कोई काम नहीं होता, जब इसके पास में कोई गोल नहीं होता, इसके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता, इसके पास में कोई टारगेट नहीं होता, तो ये मन ही आपका शत्रु हो जाता है। इस मन को हमको एक उद्देश्य देना है, इस मन को हमें एक काम देना है, इस मन को मालिक नहीं बनने देना है, हमें मन का स्वामी बनना है। क्या बनना है? मन का स्वामी बनना है। मन कहे वो हम नहीं करें। मन ने कहा कि यार कल पढ़ लेंगे, 2 घंटे सो जाओ। ऐसा होता है क्या? पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन क्या कहता है? आज तो बहुत थक गए हैं, थोड़ा सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए जो बैठे, मन ने कहा कि यार वो मेरा दोस्त आने वाला है, थोड़ा सा उसके साथ में टहलाता हूं, घुमाता हूं। मन ने कहा कि चलो पढ़ तो लेंगे, थोड़ा सा मम्मी का मोबाइल मिल जाए तो थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं। मन ने कहा कि देखो कोई मैसेज आया होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर खोला और घंटों चले गए, व्हाट्सएप पे घंटों चले गए। पर मन को जो नियंत्रण कर ले, मन को जो समझ ले, मन का स्वामी जो बन जाए, मन को एक काम दे दो कि मुझे आज यही करना है। मन को जीतने का तरीका क्या है? मुझे आज यही करना है, मुझे आज 2 घंटे लेफ्ट में ही देखना है, राइट में देखना ही नहीं है। मन बार बार कहेगा कि राइट में भी देख, पर आपने संकल्प क्या कर लिया? मुझे राइट में देखना ही नहीं है, मुझे लेफ्ट में ही देखना है। मुझे आज 5 घंटे बुक पढ़नी है, ये संकल्प कर लिया। ये आपने मन के साथ में जिद कर लिया। मन कहेगा यार थोड़ी देर टहला, अरे थोड़ा कुछ खा ले पी ले, अरे थोड़ा टेलीविजन देख ले, थोड़ा मोबाइल देख ले। पर आपने मन को क्या कहा कि तेरे से ज्यादा ताकतवर मैं हूं, तू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। मुझे 5 घंटे रीड करना है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे ये करना है। एक उद्देश्य प्रतिदिन पर डे आप अपने मन को देंगे और अपने मन के ऊपर नियंत्रण पाने का इससे सुंदर कोई अभ्यास हो ही नहीं सकता। अपने मन को अपना शत्रु नहीं बनाना, अपना मित्र बनाना है। और उस मन को मित्र बनाने के ही आज कुछ उद्देश्य है जिससे आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाए, आप एक सफल व्यक्तित्व बने, आपका नाम संसार में आए तो पूरी दुनिया आपका नाम जाने। इस व्यक्तित्व का निर्माण आपको करना है। इस धरती पर लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज मर जाते हैं, पर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इस दुनिया में 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं, और 15% लोग हैं जो शरीर के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? 85% लोग कहां काम करते हैं? शरीर के निचले हिस्से से, मेहनत और मजदूरी। और 15% लोग इस ब्रेन का यूज करते हैं। बाकी 85% तो ये ब्रेन जो है ना, ये है जैसा का जैसा, नया का नया ले जा करके भगवान को दे देते हैं। लो प्रभु, हमने इसका यूज ही नहीं किया, आपने जैसा दिया था वैसा हमने आपको ला करके दे दिया है। तो हमें वो भीड़ से चलने वाला, आगे चलने वाला बनना है। आपका क्या नाम भैया जो आगे बैठे आप? हाँ, इतने खड़े हो, थोड़ा सा आप एक प्रश्न कर सकता हूं मैं आपसे? क्या नाम आपका?
हितेश, हितेश दिल्ली में एक मनोज नाम का बच्चा है, आपके जैसा युवा है। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? आप कभी उनसे मिले नहीं हैं। आप भगत सिंह को जानते हैं? मिले हैं उनसे? फिर भी जानते हैं ना? आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? मिले हैं उनसे? फिर भी जानते हैं? बैठ जाओ, इतिहास के लिए ताली बजाओ। बस थोड़ी सी। इतिहास मनोज को नहीं जानता, क्यों? क्योंकि मनोज से मिला नहीं है। पर हितेश भगत सिंह को जानता है, सुभाष चंद्र बोस को जानता है, उनसे भी मिला नहीं है। पर उनको क्यों जानता है? क्योंकि वो भीड़ में चलने वाले नहीं थे, वो भीड़ से आगे और अलग चलने वाले थे। तो हमको भी अगर इस लेवल तक पहुंचना है कि हमसे जो ने भी मिला है वो भी हमको जानता है, तो उसके लिए हमको मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। उसके लिए हमें फैशन और व्यसन से बाहर आना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे, युवा लड़के व्यसन में, और हमारी बेटियां, बोलो ना, फैशन में। इन दोनों चीजों से जो ऊपर उठ गया हो और अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया हो, एक जवाब आप ईमानदारी से देना, घर पर जाकर के कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? 4 घंटे जो पढ़े वह हाथ ऊपर करे। ले 2-3 हाथ ऊपर हुए। आप 4 घंटा पढ़ते हो? आपके टीचर देख रहे हैं 4 घंटा पढ़ते हैं। अच्छा, जो 3 घंटा पढ़ते हैं वो हाथ ऊपर करें। 3 घंटे 5-7। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अच्छा, जो 2 घंटे पढ़ते हैं वो हाथ ऊपर करें। बाकी सब 1 घंटे वाले, चलो हाथ नीचे कर लो। देखो, 4 घंटे की पढ़ाई, अगर आपको वास्तविकता में सफल होना है तो कम से कम आपको 4 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी घर पर। और वो पढ़ाई भी कैसे? पढ़ाई भी करनी है इंटरेस्ट के साथ। ये नहीं कि गुरुजी ने होमवर्क दे दिया बस उसको घिस रहे हैं, ऐसी पढ़ाई नहीं है। उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने कभी थिएटर में पिक्चर देखी है? फिल्म हॉल में किस किस ने देखी? हाथ ऊपर करो तो। अरे वाह मेरे जवानों, शाबाश। हाँ सुनो, आप बोलते बहुत हो, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। आपने फिल्म देखी है ना? अच्छा, कभी पिक्चर देख रहे हो और कोई बढ़िया सीन चल रहा हो और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना? और उस समय क्या करते हो? अगर कोई फिल्म का सीन चल रहा है और बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो बोतल दे मारे, कहां से बीच में आ गया। हाँ, कई बार मम्मियों को घर पर टेलीविजन देखते हुए देखते ना, धारावाहिक, मम्मी टेलीविजन में डूबी हुई होती है, वो धारावाहिक की जो अभिनेत्री होती है वो रोती है ना, तो मम्मी भी रोती है। वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। और उस समय अगर पापा बीच में आ जाए, मम्मी रिमोट दे मारे, कहां बीच में आ गए? क्यों? क्योंकि उनका उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज में हम कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जिन चीजों में, फिल्म में जो इंटरेस्ट है, मोबाइल में जो इंटरेस्ट आता, 4 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं पड़ता। ये मन आपका शत्रु है तब होता है। और जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, आपका मित्र हो गया, उस दिन जिन चीजों के लिए हमें मना किया जाता है उन चीजों के लिए हमको मना नहीं करना पड़ेगा। हमारा मन स्वतः ही उन चीजों में लगेगा जिन चीजों से हमको आगे चल करके लाभ होने वाला है। आज युवाओं का मैं देखता हूं बुक्स पर ध्यान कम है और लुक्स पर ध्यान ज्यादा है। किस पे ध्यान ज्यादा है? लुक्स पर। और ध्यान किस पे होना चाहिए? बुक्स पर। हमारे बीकानेर में आपने नाम सुना होगा, एक कलेक्टर हैं, नाम है आरती डोगरे।
सुना आपने कभी? आज जाकर के घर पर गूगल सर्च करना और आप उनको देखना एक बार। उनका लुक्स बिल्कुल भी नहीं है, वो लगभग इस टेबल की जितनी ऊंचाई है उनकी, 3 या 3.5 फुट उनकी हाइट होगी, इतनी सी हाइट है। और लुक्स भी उनके पास में ज्यादा नहीं है, पर उनका ओहदा इतना बड़ा है। वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ना कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, उनका ओहदा भी वैसा ही है। वो जहां खड़ी हो जाती है लाइन वहीं से शुरू होती है। उनके एक सिग्नेचर में इतनी पावर है कि वो जो चाहे करें, पर उस आयाम को पाने के लिए उन्होंने अपने मित्र को, अपने मन को मित्र बनाया। उन्होंने अपने लुक्स पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बुक्स पे ध्यान दिया। हमारे सनातन धर्म में जीवन को, 100 वर्षों के जीवन को 4 भागों में बांटा गया। 100 में 4 भाग करें तो कितना डिवाइड होगा? 25 वर्ष। यानी कि कुछ युवा मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जो 19-20 वर्ष के हो चुके हैं। 25 वर्ष, ओनली 25 वर्ष आपके पास में समय है। इन 25 वर्षों में केवल आपने अपना समय नहीं गंवाया, समय के साथ साथ माता पिता की उम्मीदें भी हैं, आस भी हैं। और अपने पिता के तरफ आप देखना, कभी आपके पिता अपने जीवन की कमाई भी आपके पीछे लगा रहे हैं। वो पूरे दिन मेहनत करते हैं और खून पसीने से कमाई हुई वो मेहनत की कमाई कहां लगाते हैं? आपके पीछे लगाते हैं। क्या आप ये चाहोगे कि आपके पापा की मेहनत की कमाई व्यर्थ चली जाए? बोलो ना। क्या कोई ये बच्चा चाहेगा कि उसके मां की जो उम्मीद और आस है वो बेकार चली जाए? उसके लिए हमको करनी पड़ेगी मेहनत, ताकि आपके पापा ने जो आपके पीछे लगाया है उसका 1000 गुना करके आप अपने पापा को दे सकें, आप इस राष्ट्र को दे सकें। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। और एक सफलता का दूसरा सूत्र, अब जितने बालक यहां पर बैठे हैं ना, आप सबके अंदर में एक विशेष टैलेंट है। क्या है? टैलेंट है। कभी आप एकांत में बैठकर, आप अकेले हो, कोई दूसरा आपके पास में ना हो, और उस समय बैठ करके आप ये चिंतन करिएगा कि आपके अंदर में ऐसा कौन सा टैलेंट है। एक गांव में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर। ये 4 मित्र थे। अब इन चारों में एक प्रतिस्पर्धा हुई, एक कंपटीशन हुआ कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, हाथी पेड़ पर चढ़ सकता है क्या? अपन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाथी कोशिश करे पेड़ पर चढ़ने की, चढ़ जाएगा क्या? आप ये कहो, अगर वही कंपटीशन पानी में तैरने का हो तो कौन जीतेगा? बंदर हार जाएगा। और जब दौड़ना हो तो कौन जीतेगा? और हाथी तो तीनों ही कंपटीशन में हार जाएगा, है कि नहीं? पर मैं आपसे पूछता हूं कि जो हाथी कर सकता है, क्या बंदर कर सकता है? क्या मछली कर सकती है? इस तरीके से हमको सोचना है। आज फेलियर होने का एक कारण यह होता है कि हम एक प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं कि वो हमारे मौसी का लड़का डॉक्टर बन रहा है तो हमें भी डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर बन रहा है वो हमें भी इंजीनियर बनना है, वो टीचर की तैयारी कर रही है हमें भी टीचर बनना है। नहीं, उसकी अपनी काबिलियत है। आपके अपने, आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो, आप एक अच्छे उद्योगपति व्यापारी बन सकते हो, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। आपको इस बात पर बारीकी से, गहराई से और एकांत में बैठ करके ये चिंतन करना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, मेरे अंदर में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण मैं आगे जा सकता हूं, जिसके कारण मैं अलग दिख सकता हूं। तो पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से ट्रस्ट डेवलप होता है। और दूसरी चीज क्या है? बोलो ना। टैलेंट। क्या है? अपने टैलेंट की खोज करो। और तीसरी चीज है पुरुषार्थ, मेहनत। टैलेंट पता भी पड़ गया, पर अगर पुरुषार्थ, उसमें मेहनत हमने नहीं दी तो हम फेलियर हो जाएंगे। आपका अभी सबसे पहला काम है आपको मेहनत करना।
अपनी सफलता के लिए एक गोल निर्धारित करना। हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे कि बेटा हमेशा लक्ष्य जो है वो आसमान को रखो, तो पेड़ की जितनी ऊंचाई आपको मिल ही जाएगी। और आप अगर कंपटीशन करना भी है ना तो अपने आप से करो, किसी दूसरे से नहीं करना है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अपने मन को आपको मित्र बनाना है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना, उसके ऊपर आपको सेल्फ लानी है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिससे मुझे ये आइडिया भी लग जाए कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। मैं लगभग पूछता हूं, आपसे पूछ लो, बोलो ना। एक प्रश्न पूछूं, फटाफट जवाब देंगे। अगर 10 लाख का चेक भरना हो तो उसमें कितना जीरो लगेगा? राइट आंसर। 7 वाले फटाफट हाथ ऊपर करे भाई। अल्ले 5 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 5 वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा 6 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ ठीक है, नीचे करो। देर से ही से पर जवाब आया। 10 लाख का चेक भरने के लिए कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अब अगर उस 6 जीरो में एक जीरो में हटा दो तो चेक की वैल्यू रहेगी? है? पीछे वाले बच्चों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, वैल्यू रहेगी। कितनी? और एक जीरो और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है चेक की? है ना? कितनी? एक की। अच्छा एक को एज इट इज रखो और जीरो को हटा दो। जीरो को एज इट इज रखो और एक को हटा दो। है? बोलो ना। एक के बिना जीरो की वैल्यू, चेक की वैल्यू नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? अगर आपको कोई पूछे एक शब्द में जवाब देना हो कि आदमी के हारने का कारण क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे एक शब्द में? कोई आदमी फेलियर होता है, हारता है, तो उसका कारण क्या है? सफल तो हम सब होना चाहते हैं, यस या नो? मैं पूछ रहा हूं जो फेल होता है, हार जाता है जिंदगी से, जिंदगी में, तो उसका कारण क्या है? एक लाइन में जवाब देना हो तो आप क्या जवाब देंगे? जी कौन बोला? जिसने भी बोला वो खड़ा हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका? नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा आत्मविश्वास में कमी। नरेंद्र के लिए ताली बजाओ, इसका नाम ही नरेंद्र है। और हमारे देश में नरेंद्र नाम के लोगों ने बड़ा कमाल किया है। तो नरेंद्र आप एक बार थोड़ा सा और खड़े हो जाए, मुझे पता आप बहुत बुद्धिमान हो। आपने कहा आत्मविश्वास में कमी। अब उस कमी की पूर्ति कैसे हो? नहीं हंसो मत भाई। देखो ये टैलेंटेड बंदा है और इसने जवाब भी दिया, इतनी हिम्मत इसके अंदर है। हाँ बेटा बताओ। अच्छी संगति करके, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैं एग्री हूं आपके जवाब से। अच्छी संगति से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब वो संगति अच्छे व्यक्तियों की भी हो सकती है, वो संगति अच्छी पुस्तकों की भी हो सकती है। धन्यवाद, बहुत सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। तो हमारे जीवन में एक क्या है? बोलो ना। आत्मविश्वास है। ये सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? अगर एक टांग में निकाल दूं तो कुर्सी का क्या होगा? और सर भी? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये कुर्सी की जो 4 टांगे हैं ना, ये पहली टांग जो है इसको आप कहिए बुद्धि बल। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए 4 स्तंभ होते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ क्या है? बुद्धि बल। हमें
बुद्धि बल को बढ़ाना है। नर्सरी से लेकर LLB MBA करेंगे तो क्या बढ़ेगा? कितनी किताबें, हजारों किताबें पढ़ेंगे, क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल। आपने अपने घर में कभी 3-4 साल के बच्चे को देखा है सबके घर में? 5 रुपए के खिलौने के लिए वो कैसे रोता है। मम्मी कहती बेटा प्लास्टिक का टूट जाएगा, बोले नहीं मम्मी मेरे को चाहिए। और मम्मी जब उसको वो खिलौना दे देती है, आप उस बच्चे की आंखों में देखना, कभी वो बड़ा राजी हो जाता है, मानो उसको दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। ऐसा होता है ना? पर वही 5 वर्ष का बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाता है और वही बचपन का खिलौना उसको ला करके दो कि ले इसके लिए तू कभी रोता था, सच बताओ वो बच्चा लेगा क्या? क्यों? खिलौना वही है, आदमी वही है, फर्क कहां पड़ गया? यहां पड़ गया, बुद्धि में पड़ गया, है ना? अच्छा, अब फर्क कितना पड़ा पता है? फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा है, पहले हम 5 रुपए के खिलौने के लिए रोते थे, अब मोटरसाइकिल और साइकिल के लिए रोते हैं। अब बढ़िया ब्रांडेड कपड़े और शूज के लिए रोते हैं। अब पापा भी कहे बेटा अभी इन कपड़ों को ध्यान मत दे, अभी कटिंग पे ध्यान मत दे, अभी इनमें कुछ नहीं पड़ा, पढ़ ले। हमारे समझ में आता है क्या? अरे बेटा मोबाइल मत छेड़, इसको छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। हमारे समझ में आता है क्या? हमारी कंडीशन कैसी है? अभी उस 5 वर्ष के बच्चे की जैसी है। जिस प्रकार उस 5 वर्ष के बच्चे को कोई नहीं समझा सकता, वैसे हमको भी कोई नहीं समझा सकता। ये समझ में कब आता है? जब हमारी बुद्धि की उत्थान हो जाता है, बुद्धि की तीव्रता, ज्ञान प्रदाता और बढ़ जाती है। तो हमें हमारी बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करना, हजारों किताबों से ज्ञान लेना, क्या बढ़ेगी? बुद्धि बढ़ेगी। अभी आप युवा हो, बढ़िया खाओ पियो, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अभी सर्दियां आ गई है ना, इतनी दौड़ लगाओ, इतना व्यायाम करो, इतनी कसरत करो कि आप जो टी-शर्ट पहनते हो ना वो भीग जाए, उसको ऐसे निचोड़ना पड़े। इतनी मेहनत करो, इतनी दौड़ भाग करो, बाहुबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो पहला बल कौन सा? ध्यान से जोर से बोलो ना। दूसरा? दोनों जरूरी है। तीसरा, जब आप बड़े हो जाओगे, किसी नौकरी में, किसी व्यापार में, किसी काम में चले जाओगे तो धन आएगा। क्या आएगा? धन। किसी महापुरुष ने कहा है गरीबी में जन्म लेना गलत बात नहीं है, पर गरीबी में मर जाना गलत बात है। हमारे यहां पर 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें धन कमाना है एकदम ईमानदारी से, नैतिकता से, बेईमानी से नहीं। तो तीसरा क्या आता है? धन बल। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? अब ये कुर्सी की चौथी टांग क्या है जो नरेंद्र ने बताया? कौन सा? आत्मबल। हमें क्या चाहिए? आत्मबल। तो बुद्धिबल के लिए तो हम हजारों किताबें पढ़ रहे हैं, बाहुबल के लिए व्यायाम करने अच्छा खा रहे हैं, धनबल के लिए काम कर रहे हैं, पर आत्मबल का स्रोत क्या है? आत्मबल कहां से आता है? एक जवाब नरेंद्र ने दिया, बहुत ही सुंदर जवाब मुझे लगा। आत्मबल अच्छी संगति से भी आता है। अच्छे मित्र। आपका सबसे ज्यादा समय किसके साथ में बीतता है? मम्मी के साथ, पापा के साथ में नहीं, किसके साथ में बीतता है? मित्रों के साथ में। और वो भी कैसे बीतता है? बोले एक मित्र इधर मुंह किए हुए मोबाइल लेकर के बैठा है, एक मित्र इधर मुंह करके मोबाइल लेकर के बैठा है। ऐसा करते हो क्या आप? नहीं करते ना? अच्छा है। मोबाइल वैसे अच्छा है, अगर उसका उपयोग नहीं करना आता तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, वो आपके दिमाग को फेलियर बना देता है। तो हमें पहली चीज आत्मबल के लिए क्या करना है? अच्छे मित्रों का चयन करना है। किसका चयन करना है? अगर अर्जुन ने मित्र किसको बनाया? बोलो ना। कृष्ण को बनाया। और दुर्योधन के कितने मित्र थे? बहुत मित्र थे दुर्योधन के। इतने मित्रों के होते हुए भी दुर्योधन हार गया, और कृष्ण के जैसा एक सही मित्र चुनने पर अर्जुन जीत गया। एक मित्र मिल जाए बस, थोड़ी सी।
कृष्ण के जैसा एक मित्र भी दुनिया के बड़े से बड़े चैलेंज से आपको पार कर सकता है। तो मित्र कैसा हो? कृष्ण के जैसा और सही दिशा देने वाला, हिम्मत देने वाला मित्र कौन हो? कृष्ण के जैसा। एक ऐसे मित्र का चयन करना। और एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मैं आपको हारने का एक बड़ा कारण देता हूं जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आदमी हारता क्यों है? एक स्लोगन है, आप पीछे पीछे पढ़िएगा। गीता में लिखा है, संशय आत्मा विनश्यति ही। बोलिए तो, दोबारा बोलिए, आराम से बोलिए। संशय आत्मा विनश्यति ही। दोबारा दोहराइए, याद रह जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या है? संशय मीन्स क्या? इंग्लिश मीडियम है ये, हिंदी मीडियम है? संशय का मतलब नहीं मालूम? संशय मतलब क्या? हाँ, बहुत सुंदर जवाब। संशय मीन्स क्या होता है नरेंद्र? डाउट। क्या होता है? डाउट। यानी कि आपको अपनी क्षमताओं को लेकर के, देखो ना, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितने कम बच्चे संशय का मतलब बता पाए। हिंदी भाषा का शब्द है। आपको संस्कृत आती है? गुरुजी बता रहे थे कि हमारे बच्चे संस्कृत भी पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ते होंगे ना। हमारी प्राचीन भाषा क्या थी? फिर क्या आ गई? और अभी कुछ समझ में आता है तो किस में आता है? वो भी पूरा नहीं आता है, आधी बासी खुशी खिचड़ी है। तो पहली चीज थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा इतनी गजब की थी। संस्कृत में एक दो बात बताऊं आपको। संस्कृत भाषा इतनी गजब की थी कि संस्कृत में कोई किसी को गाली भी देता ना, तो ऐसा लगता है सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। हाँ, आप किसी को हिंदी में कहो कि ओ कुत्ते, सामने वाला नाराज नहीं होगा क्या? अब इसी को संस्कृत में कहो हे स्वान, कितना मीठा लगता है। आप किसी को संस्कृत में कहो, हिंदी में कहो कि ओ गधे, सामने वाला नाराज होगा कि नहीं होगा? अब इसी बात को संस्कृत में कहो हे वैशाख नंदन, सामने वाला कितना प्रसन्न हो जाता है। उसको लगता है कि अभी तो सर्दियों के दिन आ गए, फिर भी अगर आपको आइसक्रीम की दुकान पर जाना हो और आइसक्रीम लेनी हो, और वो भी संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? हिमक्रीम। हाँ, संस्कृत में आइसक्रीम को कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। अगर इसमें भी मैंगो फ्लेवर लेना हो तो क्या कहोगे? सर महोदय, आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। इतने में आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। पर इतनी मधुर भाषा संस्कृत। तो हमारा स्लोगन था संशय आत्मा विनश्यति, डाउट। अगर अपनी क्षमताओं को लेकर के हमारे अंदर में डाउट है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये अगर हमारे अंदर में है तो हम हार जाते हैं। इसलिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत है। और आत्मविश्वास का एक सबसे बड़ा स्रोत मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। ये किताब किन किन के घर में है? 4-5 हाथ ऊपर हुए हैं बच्चे। किसी ने पढ़ा है आज तक इसको? गीता के बारे में कोई जानता है? देखो, जो जानता है वो आत्मविश्वास के साथ हाथ ऊपर करें तो थोड़ा बहुत भी जानता है। गीता के बारे में जानते हो आप? आप खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ। आप भी आ जाए भैया, हाँ आप भी आ जाए। दोनों के लिए ताली बजाए। आइए आज आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? कार्तिक से। कार्तिक, कार्तिक आप माइक में बोल पाएंगे? क्या जानते हैं गीता के बारे में?
गीता में महाभारत होती है जी महाभारत के बारे में बताते हैं जी, कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। बहुत बहुत। कार्तिक ने कहा प्रभु गीता महाभारत का एक अंग है और कृष्ण ने अपने मित्र को अवसाद से निकलने के लिए बहुत सारी बातें बताई है, यही गीता। बहुत सुंदर जवाब कार्तिक का, एक बार ताली बजाए। आप भी आ जाए भैया, आप आ जाए, आ जाओ, बैठ जाओ कार्तिक, बैठो। वाह, आपका क्या नाम भैया? आप माइक में बोल देंगे? थोड़ा सा हिम्मत से गीता के बारे में कुछ भी बताइए, मास्क कर गीता की कोई भी एक अच्छी बात से। गौरव, गीता में हमें बताया जाता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है और हम अपने सारे मोह भावना वगैरह सबको त्याग करके मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर है गौरव, बैठो आप। बहुत बढ़िया गौरव ने जवाब दिया। गीता का श्लोक आता है किसी को? एक भी श्लोक कोई गीता का सुना सके? तो आपने श्लोक क्यों नहीं सुना है गौरव? आओ वापिस आओ। एक श्लोक सुनो। धर्मो रक्षिते रक्षिता। गौरव शॉर्ट एंड स्वीट काम करता है। देखो गौरव ने मोक्ष की बात की, पर उस विषय पर अभी हमको नहीं जाना है। गीता में सबसे पहला आता है कर्मयोग। क्या आता है? अभी हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है, कर्मयोग। गीता आज 128 देशों में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनका सर्च मारना, सब में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है भगवत गीता। इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, हर एक भाषा में पढ़ाई जाने वाली एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है भगवत गीता। और ये केवल किसी धर्म से संबंधित नहीं, ये जीवन दर्शन की किताब है। और भारत में जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज हुई हैं, ये जितने लोगों की यहाँ पर फोटो लगी हुई है ना, इनका जो भी आपको अच्छा लगे उसका एक का नाम उठा करके आप गूगल सर्च कर लेना। ये जितनी फोटो लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने तो इतनी सुंदर गीता लिखी है, महात्मा गांधी ने गीता का इतना दिव्य प्रचार किया है, जितने आर्यभट्ट, जितने महापुरुष यहां पर विराजमान हैं, इन सब ने गीता को पढ़ा है। इन सब के जीवन में एक कॉमन आपको मिलेगी, वो कॉमन बात है कि इन सब के जीवन में हजारों किताबों के साथ साथ एक किताब और थी जिसका नाम था भगवत गीता। और ये बहुत ही उपयोगी किताब है आत्मबल बढ़ाने के लिए। तो आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट करूं, भेंट करूं, तो आप इसको पढ़ेंगे? पक्का? कौन कौन पढ़ेगा? जो पढ़े वो हाथ ऊपर करे भाई। सब पक्का? अच्छा एक बात और है, ये इतनी बोरिंग किताब है, इतनी बोरिंग है कि आप एक पत्ता खोलेंगे ना तो आपका जी घबराएगा, यार क्या लिखा हुआ है, छोड़ो। और संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, एक कहानी है, पर इसके सार को आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें एक जैसे एक लॉजिक मैं आपको देता हूं, इस तरीके से गीता को समझना है। जैसे गीता के 3 पात्र हैं, दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण। दुर्योधन माने पशु, अर्जुन माने मनुष्य और कृष्ण माने देवता। हम सब लोग अर्जुन की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में हैं? हम अर्जुन से पशु यानी दुर्योधन भी बन सकते हैं और अच्छे काम करके अर्जुन से कृष्ण भी बन सकते हैं। ये मैनुअल बुक है। जैसे एक 10,000 का मोबाइल लाते हो तो मैनुअल बुक आती है ना, वैसे गीता मैनुअल बुक है। आपको अपने आप का यूज कैसे करना है, आप अपने आप को उपयोगी कैसे बना सकते हो, टोटली मैनेजमेंट लाइफ का पूरा फंडा अगर किसी में समझाया गया है तो उसका नाम क्या है? भगवत गीता। तो जो भी अपने जीवन में वास्तविकता में गंभीर हैं और सफल होना चाहते हैं तो वो अपनी किताबों के साथ साथ इसको भी सम्मिलित करें। तो आप दोबारा बताएं, गीता को पढ़ेंगे? पक्का? तो प्रॉमिस करने के लिए आप दोनों हाथ उठाएंगे।
देखा देखी में तो नहीं उठाया ना? अच्छा हाथ नीचे करो। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा ना कि घर जाकर के दादी से कहो कि लो दादी मैं क्या लाई हूं? नहीं करोगे ना? अच्छा इसको कहां रखोगे? हैं? बैग में? किसने हाथ ऊपर, किसने बोला बैग में? किसने बोला बैग में? जिसने भी बोला बैग में उसके लिए ताली बजाओ एक बार। हाँ अब तो बताओ किसने बोला बैग में? चलो हमारी गुड़िया ने बोला किसको, इसको कहां रखना है? स्कूल बैग में रखना है, मैं कि मंदिर में रखना है। और मैं आधे घंटे से आपकी फेस रीडिंग कर रहा हूं, मुझे यह भी पता है कि कौन बच्चा इसको पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। मैं आधे घंटे से रीडिंग करके आपको यह लिख करके दे सकता हूं कि अपने जीवन में कौन सफल होगा और कौन विफल होगा, क्योंकि आपकी गंभीरता, आपकी मैच्योरिटी ये बता देती है कि आप अपने जीवन में कहां तक जाने वाले हो, कितनी सफलता प्राप्त करने वाले हो। तो आप इसको पढ़ेंगे, और कब पढ़ेंगे? जो समय आप मोबाइल को देते हैं। ये ना हो कि कल आप स्कूल आओ और प्रिंसिपल साहब पूछे कि बेटा होमवर्क, बोले सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? गीता को समय देना है। नहाए, बिना नहाए, गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, बिस्तर पर, जहां मन करे, जब मन करे, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसके एक एक सूत्र को समझना है और मन को मित्र बना करके एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आज घर जाकर के जिस कमरे में आप सोते हो ना, उस कमरे में एक सफेद कागज पर लिख करके रख लेना कि जब तक इस गीता को पूरी तरीके से मैं समझूंगा नहीं, तब तक इसका पीछा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और अगर इसको आपने पूरी तरीके से समझ लिया, आपके जीवन में कितना भी बड़ा चैलेंज और चुनौती क्यों ना आ जाए, वो आपके सामने राई के समान बन जाएगा। तो आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। आज तो मैंने केवल इस किताब की इंपॉर्टेंस आपको बताई है। 2 महीने के बाद मैं फिर उदयपुर आ रहा हूं, तो 2 महीने के बाद हम फिर मिल सकते हैं? मिलना चाहेंगे आप? सर की परमिशन तो लें पहले। सर आ सकते हैं? आ सकते हैं? चलो सर ने भी परमिशन दे दी, तो हम कब मिलेंगे? और उस समय हम किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? कुछ श्लोक याद करेंगे आप? मैंने तो पूरी किताब 15 दिन में याद कर ली थी, तो आपको मैंने 2 महीने दिए हैं, और 2 महीने के बाद में हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? तो इसी गीता में से मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप मेरे से पूछना, और हम गीता के ऊपर वार्ता करेंगे और इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने, हमारे भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया है, उससे उत्तम ज्ञान कोई नहीं हो सकता। तो कब मिलेंगे और किस पे चर्चा करेंगे? प्रॉमिस? एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। एक बार पुनः इस कुल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और संकल्प करें, आज राष्ट्रीय युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें जो ये अनमोल उपहार दिया है गीता स्वरूप में, उसको हम पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में जहां रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, हथियार चल रहे थे, वहां पर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को गीता का संदेश दिया, जिसको उन्होंने आत्मसात करके जब वो निराश हो गए, पीछे बैठे थे, हताश हो गए, उस गीता के संदेश को प्राप्त करके उनको विजय प्राप्त की थी और अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़कर हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और कुछ बनकर दिखाएंगे। माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प करके ये गीता हमने प्राप्त की है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।